Hi Vaishali, did you see yesterday's match? Yes, Sachin batted wonderfully. And he crafted his innings so beautifully. Yes, sir. He helped his junior team members nicely. Did you know he was injured? Although he was injured, he did not take a run up. And he ran defensive wicket so beautifully. But one thing, Roy, he did not get support from his team members. Anyhow, he could manage. It was because of him that we won the match. Oh yes, I hope so. India wins the final. Yes, Vaishali, I agree with you certainly. हेलो दोस्तों, मैं नवीद स्वागत करता हूं आपका स्पीक वेल के ग्रामर के सेशन में। अभी अभी आपने एक स्किट देखा, एक दृश्य देखा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे थे सचिन के बैटिंग के संबंध में। आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने एडवर्ब के संबंधित काफी शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नाइसली, हैंडसमली। आइए एक और वाक्य देखते हैं। ही राइट्स ब्यूटिफुली। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ब्यूटीफुली का उपयोग उसी तरह किया गया है जिस तरह से नाइसली और हैंडसमली का किया गया। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है। एडवर्ब वो शब्द है जो क्रियापद का विवरण बेहतर तरीके से करता है। कि जैसे सचिन की बैटिंग नाइसली कहकर हमने सचिन की जो बैटिंग है उसका विवरण अच्छे से किया नाइसली शब्द उपयोग करके। यहाँ पे नाइसली एक एडवर्ब है। एडवर्ब के अन्य उदाहरण हैं जैसे वंडरफुली, ऑनेस्टली। आइए हम दो और वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, ही राइट्स ब्यूटिफुली। दूसरा, शी सिंग्स स्वीटली। हर वाक्य में एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता जो है ही, एक क्रियापद है यानी वर्ब जो है राइट, और उसके अतिरिक्त एक और शब्द है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्रियापद का बेहतर तरीके से विवरण कर रहा है यहाँ पे, और इसलिए ब्यूटीफुली एडवर्ब है। और उसी तरह से जो दूसरा वाक्य है शी सिंग्स स्वीटली, वहां पे एडवर्ब है स्वीटली। एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ frequency, adverb of degree, adverb of reason, and adverb to put question. आइए हम पहले तरह के एडवर्ब की तरफ चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स यानी व्यवहार। कैसे या हाउ, इस प्रश्न का उत्तर हमें जिस शब्द से मिलता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं यानी व्यवहार। चलिए एक वाक्य, एक उदाहरण देखते हैं। How does he do his work? वह अपना काम कैसे करता है? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा केयरफुली। केयरफुली हमें बता रहा है कि वो अपना काम कैसे करता है, और इसलिए केयरफुली है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अन्य उदाहरण हैं लेजीली यानी आलसीपने से, क्विकली यानी जल्दी से, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से। तो अब आप एडवर्ब ऑफ मैनर्स का मतलब समझ गए होंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर्स को बेहतर समझने के लिए चलिए आइए एक और स्किट, एक और दृश्य हम देखते हैं, और इससे आपको एडवर्ब ऑफ मैनर्स बराबर समझ जाएगा। Hi Anuj, how are you? I'm fine. And what are you doing nowadays, Anuj? I'm working in SpeakWell English Academy. Great. And what's the job like? It's wonderful. And what about the students? They're definitely hardworking. And what's the duration of the course? It's either a 4-month course or a 6-month course, depending on the level of the student. Will it be possible for them to learn English in 4 months? Yes, of course. If they sincerely work hard, they surely can. Good. So you must be enjoying your job now. Undoubtedly, I'm enjoying it very much. वेलकम बैक। मैं नवीद आपका दोबारा स्वागत करता हूं स्पीक वेल के इस ग्रामर के सेशन में, जहां पे हमारा टॉपिक है एडवर्ब। अभी अभी आपने एक स्किट, एक दृश्य देखा जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स पर आधारित था। इस स्किट में अमेजिंगली, डेफिनेटली, सिंसियरली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइए हम ये दो और वाक्य देखते हैं। गो देयर, कम हियर। इन वाक्यों में मैं आपका ध्यान इन शब्दों पे लाना चाहूंगा, हियर एंड देयर। हियर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। इन दोनों शब्दों का संबंध जगह से है, और इसलिए ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
तो चलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझने के लिए हम एक और दृश्य, हम एक और स्किट देखते हैं और मिलते हैं इस स्किट के बाद जहां पे हमारा एडवर्ब का लेसन चालू होगा, जो आपको लाया गया है स्पीक वेल के द्वारा। Hello, Ram. Where are you? I'm near the Dadar bridge. Okay. I'll be there in a short while. Hey, at last I found you. Don't you go out anywhere? I don't go too far off, You must go out sometimes. but I'm scared. Why do you worry? Remember this. God is always there to take care of us. I believe in what you say, my friend. Come, let's go. वेलकम बैक, सुस्वागतम दोस्तों। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से शब्द हियर, देयर, एनीवेयर इनका प्रयोग किया गया। ये सारे शब्द हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए 3 और वाक्य देखते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। पहला है I shall finish my homework today. Every morning I wake up early. Don't be late. इन वाक्यों में जो शब्द हैं today, early और late, ये संकेत देते हैं वक्त का और इसलिए इन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, जो क्रियापद का विवरण वक्त द्वारा करते हैं। तो चलिए आइए एक और स्किट देखते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग दर्शाया गया है। Ramesh, yesterday you told me that you will come to my house. So what's your plan? Yes, my dear friend, but I'm sorry. I just received a birthday invitation from my friend. It's okay. What about tomorrow? No, tomorrow I'm busy. I shall come day after tomorrow. Please try to come early. I shall be waiting for you. Don't worry, I won't be late. It's okay. I shall take your leave now. Okay, bye. See you later. हेलो दोस्तों, तो अभी अभी आपने जो स्किट, जो दृश्य देखा, उसमें yesterday, just, tomorrow इन शब्दों का कितनी सुंदरता से प्रयोग किया गया है। अगर आप भी एडवर्ब सीख लें तो आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए आइए हम दूसरे एडवर्ब की तरफ चलते हैं। जो अगला एडवर्ब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्क्रीन पे कुछ वाक्य हैं, मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान से पढ़िए। आई ऑलवेज लाइक टू बी क्रिएटिव। शी नेवर अंडरस्टैंड्स मी। वी ऑफन कॉल ईच अदर। आई हैव एन ऑफ वंस अ वीक। इन वाक्यों में जो शब्द हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन और वंस, ये शब्द क्रियापद की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि क्रिया कितने बार की जा रही है उसे दिखाते हैं और इसीलिए इन शब्दों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये वाक्य है, वी ऑफन कॉल ईच अदर। हम एक दूसरे को कई बार फोन करते हैं। इस वाक्य में फोन करने की क्रिया का विवरण कई बार यानी ऑफन लगाकर किया गया है और उसी तरह से ऑलवेज, नेवर, वंस इन एडवर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आइए एक और स्किट देखते हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के प्रयोग को दर्शाया गया है। Rajesh, I've been trying to call you. Your phone is always engaged. No, how can it be? Ah, now you're telling a lie. No, I never tell a lie. I was just joking. I know, you often do it. Yeah, but sometimes I can be serious also, you know. Yes, my dear friend. Let me see it at least for once. वेलकम बैक दोस्तों, मैं नवीद आपका ट्रेनर एडवर्ब के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स यानी व्यवहार, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्रिया कितने बार की जाती है हमने सीखा है। आगे के सेशन के लिए मैं अपनी काबिल दोस्त देवरूपा को आमंत्रित करना चाहूंगा जो आपको आगे सिखाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं देवरूपा और आपका स्पीकर के इस नए सेशन में स्वागत करती हूँ। अभी हम सीखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। आइए देखते हैं स्क्रीन पर लिखे गए 3 वाक्यों को। इट इज क्वाइट अ हार्ड वर्क। यह काम काफी मुश्किल है। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस वर्क।
यह काम पूरा करने में मेरे पास काफी वक्त है। इन वाक्यों में ऑलमोस्ट, क्वाइट, इनफ शब्द क्रियापद के डिग्री यानी मात्रा का संकेत करते हैं। आइए इस चीज को बेहतर समझने के लिए एक स्केच या दृश्य देखें। Come on, Avishkar, let's go. Just give me some time. My God, it's too late. My work is almost over. Shall I serve you some more biscuits? No, it's enough. Thank you. I'm totally exhausted and tired. इस स्केच में ऑलमोस्ट, क्वाइट, टोटली, इनफ क्रियापद का विवरण करते हैं। इनको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। आइए अभी अपना अगला एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में जानते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन हमें क्यों यानी वाई का जवाब देता है। उदाहरण में हेंस, बिकॉज, देयरफॉर इत्यादि। देखिए किस तरह से हम एडवर्ब ऑफ रीजन का उपयोग करके क्रियापद का विवरण करते हैं। जैसे आई शैल नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। आई वॉन्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, देयरफॉर आई विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती हूँ इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। He ignored his work, consequently he lost his job. अपने काम पर ध्यान न देने के वजह से उसने अपनी नौकरी गंवा दी। आइए अभी एक और स्किट देखते हैं। Madam, I want to make an inquiry. My grammar is very weak. I want to join English Speak Well class. Tell me about yourself. What's your name? What are you doing? What have you studied? Where do you stay? Why, madam? So that I can know your level of English and I can make proper judgments. Madam, my name is Vishal. I stay on Parel next to Deepak Theatre. My hobby, read, watch TV and play. I see. Your English is very weak. You should join Speak Well Academy so that you can improve your English. Madam, can I join next month? Vishal, you already delayed. Consequently, you lost confidence. You must join immediately. Okay? See you. Bye. Thank you, madam. Bye. वेलकम बैक। अभी आपने देखा एडवर्ब ऑफ रीजन पर आधारित एक स्किट। अभी हम सीखेंगे अपना शेष एडवर्ब जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें वाई यानी क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, इन जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो। यहाँ पे वाई का इस्तेमाल दुख का विवरण करने के लिए किया गया है। When did you complete your homework? आपने अपना गृह कार्य कब पूरा किया। यहाँ पे when का इस्तेमाल गृह कार्य के सिलसिले में किया गया है। आइए देखते हैं एक स्किट जो आपको एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन या इंटरोगेटिव एडवर्ब को बेहतर समझाएगा। Hello, Renuka. How are you today? I'm fine, thank you. What about you? I'm good. I met your husband the other day, and he was telling me that you have joined Speakwell. Exactly, you have heard the right thing. And when did you join Speakwell? I joined on 31st July. 31st July. That's almost 3 months now. And what have you joined Speakwell as? I'm working as a trainer. Great. So how do you find the job? It's great. I'm just loving it. Everyone is so cooperative. That's good to hear. But how do you manage to travel? I travel by train. Oh, that's great. Wish you all the best and have a nice time at Speakwell. Same to you. Goodbye. हेलो दोस्तों, मैं आपका ट्रेनर नवीद दोबारा से आपका स्पीकवेल ग्रामर सेशन में स्वागत करता हूं। अब तक हमने किए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इत्यादि इत्यादि। आगे हम सीखेंगे कि एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। इसके 5 तरीके हैं। पहला तरीका, किसी भी विशेषण एडजेक्टिव के आगे ly लगा दीजिए, वो एडवर्ब बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे विशेषण है वाइज। वाइज का मतलब अक्लमंद। वाइज के आगे हम ly लगा देते हैं, वो बन गया वाइजली, जो कि एक एडवर्ब है
वाइजली का मतलब होता है अतिमंदी से। वाइजली का प्रकार है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हमें कैसे, हाउ, इस प्रश्न का उत्तर देता है। दूसरे तरीके में हम शब्द के आगे while, 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 या तो फिर wise, WISE, wise लगा देते हैं, तो वो एक एडवर्ब बन जाता है। उदाहरण के तौर पे हमारा शब्द है mean, MEAN, mean। mean के आगे हम while लगा देते हैं, तो वो एडवर्ब बन गया meanwhile, जिसे हम हिंदी में कहेंगे इतने समय के अंदर। उसी तरह से क्लॉक हमारा शब्द है और उसके आगे हम लगाएंगे वाइज, तो वो नया एडवर्ब बन गया क्लॉकवाइज। मीनवाइल का प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इससे हमें समय का संकेत होता है, और क्लॉकवाइज का प्रकार है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि इससे हमें जगह का संकेत होता है। अगला तरीका है जहां पे हम दो एडवर्ब्स को मिला के एक नया एडवर्ब बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक एडवर्ब है देयर, THERE, देयर, और दूसरा एडवर्ब है फोर, FORE, फोर। जब हम इन दोनों एडवर्ब्स को मिला देंगे तो हमें एक नया एडवर्ब मिलता है जिसे हम कहेंगे therefore। उदाहरण, I didn't study, therefore I failed। मैंने पढ़ाई नहीं की जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। therefore का प्रकार है एडवर्ब ऑफ रीजन। अगला तरीका है जहां पे हम शब्द के आगे WARD, वर्ड लगा देंगे। उदाहरण के तौर पे शब्द है हमारा बैक और उसके आगे हम लगा देंगे वर्ड। जब हम इसे मिला देंगे तो हमें एक नया एडवर्ब मिलेगा जिससे हम कहेंगे बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब है पीछे की तरफ। बैकवर्ड का प्रकार है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि इससे हमें एक जगह का संकेत मिलता है। अगला तरीका है जहां पे हम एक शब्द के आगे प्रेपोजिशन लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारा शब्द है here, HERE, here। अब उसके आगे हम प्रेपोजिशन लगा देंगे in, तो हमें नया एडवर्ब मिल गया here in। हेलो दोस्तों, अब आगे हम सीखेंगे एडवर्ब के पोजीशन के बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ज्यादातर ये एडवर्ब्स कर्ता यानी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब यानी क्रियापद के बीच में आते हैं किसी भी वाक्य में। उदाहरण के तौर पे लीना समटाइम्स लिसन्स टू द ओल्ड सॉन्ग्स। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता है लीना और क्रियापद यानी फाइनाइट वर्ब है लिसन, और एडवर्ब है समटाइम्स जो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बीच में आता है। समटाइम्स का प्रकार है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये था एडवर्ब्स के पोजीशन, और इसी के साथ हमारा एडवर्ब्स का लेसन खत्म होता है। हमने सीखा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। दोस्तों, मैं आप सभी इंग्लिश सीखने वालों को प्रोत्साहित करता हूँ, आपकी निजी जिंदगी में जब कभी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिले तो उसका इस्तेमाल करिए, और जो आज आपने एडवर्ब में सीखा है उसको भी इसमें इस्तेमाल करिए और एक बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में बात करिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। थैंक यू।